हाँ जी, ध्यान देना इधर। Illustration 7. The following is the balance sheet of A, B, C. तीन पार्टनर है इसमें 31 दिसंबर 2020 when they decide to dissolve the partnership. दो एसेट्स आपके पास गिवन है, सन्ड्री एसेट्स और कैश का बैलेंस है आपके पास। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, ए का लोन है और कैपिटल है। एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट। जो एसेट्स बिक के आ रहे हैं वो ये 5 इंस्टॉलमेंट में बिक रहे हैं बेटा। पहले 1000 रुपये आए, फिर 3000, फिर 3900, फिर 6000, फिर 20100, 100। एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500। ये बात ध्यान रखेंगे। कह रहे जी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500। कह रहे ये प्रोसेस के दौरान ना टोटल 500 रुपये का ना एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब डिसोल्यूशन हम करेंगे तो उस दौरान टोटल खर्चे कितने आएंगे, 500 रुपये आएंगे। बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू रुपीज 400 ओनली। जब जब खत्म हो गया सारा डिसोल्यूशन तो पता चल रहा है सिर्फ 100 ही रुपये आए हैं। शुड हाउ एट ईच स्टेज कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। कह रहे भी कैश को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको दिखाना है, हर स्टेज पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कैश वो आपको दिखाना है। और कह रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास 2:1 है। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, कोई मेथड तो वैसे बताया नहीं है, तो यहाँ पे हम ये समझ के चलते हैं कि कौन सा मेथड है हमारे पास। पीस मिल में कौन सा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। ठीक है जी। तो पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेट तैयार करो। चलिए जी, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है। पहले हमने लिखा पर्टिकुलर, फिर रिलायंस। जो लाइबिलिटी आपके सामने दी रहती है इन दोनों में से पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी का लिस्ट लिखना है। आउटसाइडर में क्रेडिटर आएगा, उसके बाद पार्टनर्स की लाइबिलिटी आएगी। तो हमने यहाँ पे रिलाइजेशन लिखा, कितने पैसे आएंगे, पैसे रियलाइज हुए। उसके बाद क्रेडिटर, फिर एज लोन, और फिर जिसको जिसको पैसे चेक चुकाने थे कैपिटल में वो भी हम लोगों ने लिख लिए थी। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको? ऐसी फॉर्मेट आप लोगों ने बनाया है। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे। क्वेश्चन सबसे पहले कहता है कि भाई आपके पास ना पहले से ही कितना 500 है कैश। तो सबसे पहले बैलेंसेस लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए, बैलेंस। अब बैलेंस की बात करेंगे तो पहले से आपके पास जो रियलाइज हो चुका है 500 वो मैं यहाँ पे कैश में लिख दे रहा हूँ, पहले से है। क्रेडिटर्स में आपके पास 2000 है जो आपको चुकाने हैं, और लोन जो है आपको 5000 रुपये आपको देने हैं। कैपिटल जो है 15, 18 और 9000 है बेटा। 15, 18 और 9000 है कैपिटल का। अच्छा 9000, सॉरी 9000। ये बात समझ में आ गई आपको? अब क्वेश्चन ने कहा था कि भाई एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन पे हमें एक्सपेक्टेशन है कि 500 रुपये होंगे, तो हमने खर्चे के लिए पैसे निकाल के साइड में रख दिए। तो ये हमारे पास टोटल 500 रुपये थे कैश में ऑलरेडी। तो इसे हमने क्या करा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड। और कितना एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, तो हमने 500 रुपये ये निकाल लिए जी। समझ में आई बात? तो ये 500 रुपये हमने निकाल के साइड में रख दिए। अब अगर मैं इसका कैश का बैलेंस चेक करूं यहाँ पे, तो ये तो आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। समझ में आई बात? और बाकी कोई लाइबिलिटी नहीं गई, कुछ नहीं किया, सब कुछ वैसे। आप चाहें तो पूरी लाइन फिर से नोट कर ले, अदरवाइज यहीं पे रोक सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो हमने बैलेंस में से रिलेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड जो था वो अमाउंट हमने निकाल के साइड में रख दिया जी। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं सेट असाइड फॉर रिलेशन एक्सपेंसेस। हमने साइड में उठा के रख दिया है, ये रिलेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड के नाम से हमने 500 लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन में, आपके पास कितना एसेट्स रियलाइज हुआ सर? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसेट्स रियलाइज
एसेट्स आपके पास रियलाइज हुआ और वो एसेट्स कितना आया बेटा, 1,000 रुपये आया। अब ये 1,000 रुपये आप किसको चुकाएंगे, पेड। आप डायरेक्टली भी लिखना चाहें लिख दीजिएगा, बाकी पेड हम लिख रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं जी। तो 1,000 रुपये मैं यहाँ से निकाल लूँगा और ये 1,000 रुपये किस में चला जाएगा बेटा, क्रेडिटर्स में चला जाएगा। पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे आपको पेमेंट वर्ड नहीं यूज़ कर रहा था मैं, जो भी आ रहा था डायरेक्ट ही मैं लाइबिलिटी माइनस कर रहा था। तो मैं आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज जिस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको भी देखिए, आप ध्यान से समझिए कि आपके पास एसेट्स रियलाइज हुआ 1,000 रुपये आगे, उसमें से आपने 1,000 रुपये निकाले और उसको किसको दे दिए, जाके आपने क्रेडिटर्स को दे दिए। अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे अपने बैलेंस के बारे में बात करिए मेरे से, बताइए जी आपके पास इस पेमेंट के बाद पहले रियलाइजेशन के पास आपके पास कुछ कैश बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ। आपके पास लाइबिलिटी कितने की बची हुई है, आपके पास ए का लोन कितना है, और फिर यहाँ पे कितना आएगा बेटा, ये 15,000। इसको कितना चुकाना है सर, 18, और इसको कितने देने हैं, 9,000। बताइए बात समझ में आ रही है यहाँ तक, साथ में नोट कर रहे हो या बाद में करोगे, साथ में कर रहे हो, करते चलो चलो, यहाँ तक साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। अब आइए, जहाँ पे भी आपको लगे पीछे हो जाए रुक जाइएगा, बता दीजिएगा मुझे। 3,000 रुपये दोबारा आया सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ पे मैंने लिखा जी एसेट्स, एसेट्स रियलाइज इस बार कितना हुआ सर, 3,000। अब इसमें से आपने फिर से पे करा जी, तो आप इसमें से 3,000 रुपये निकालेंगे, जिसमें से 1,000 रुपये आप क्रेडिटर्स को दे देंगे, बाकी कितने बच गए बेटा, 2,000 रुपये आपके लोन में चले जाएंगे। बताइए बेटा समझ में आ रही बात, अब बताइए यहाँ पे फिर से क्या निकाल लूं, बताओ, बैलेंस। 3 में से 3 गए, यहाँ पे तो कुछ नहीं बच रहा, क्रेडिटर भी ज़ीरो हो गया, और अभी ए का लोन कितना है बच्चे, 3,000 रुपये ए का लोन है, और ये इसमें कैपिटल तो अभी तक हमने कुछ चुकाया ही नहीं है, तो कैपिटल तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। बताओ सर यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, करो करो करो, खुद से कर पा रहे हो ना, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब आइए बेटा, थर्ड रियलाइजेशन कितना हुआ आपका, 3,900। बताइए क्या लिखूं, अब मुझे बताओ आप, चलो क्या लिखूं, एसेट्स रियलाइज कितना लिख दूं बेटा, 3,900। अब मुझे बताइए इसमें से कितना पे कर दूं, तो यहाँ लिखूंगा पेड, 3,000 रुपये पे कर रहा हूँ, और इस 3,000 रुपये से मेरा जो है लोन है, ए का लोन, क्योंकि इनको तो कुछ पेमेंट करना ही नहीं था, तो ए का लोन था पार्टनर्स का, वो चला जाएगा जी। बताइए सर ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास, इधर देखो बेटा, इधर ध्यान देना, 3,900 में से 3,000 चला गया तो कितना बच गया बेटा, 900 बच गए, ये दोनों की तो पेमेंट हो चुकी। अभी यहाँ पे है 15,000, यहाँ पे कितना बेटा 18,000, यहाँ पे कितना बच्चे 9,000, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोल देंगे बैलेंस। अब 900 रुपए हैं और 3 3 पार्टनर आपके पास खड़ा है, ये कह रहे जी मुझे पैसे दो, अगला एसेट्स रियलाइज होने से पहले पहले इस 900 को पहले पेमेंट करो। किसको करें, यहाँ पे तो 3 3 है, ए भी है, ए बी सी, किसको पेमेंट करें। तो ऐसे सिचुएशन में अब यहां से कहानी में चेंज आता है, और यहाँ पे मैक्सिमम
लॉस, मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम पॉसिबल लॉस वर्ड जो है, मैंने शायद लास्ट क्लास में आपके सामने लॉस लिखा था, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस लिखो, इसको बेहतर रहेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस आएगा निकल के वो हमें मालूम करना है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस वो कितना आएगा भाई? अगर मैं इन तीनों को टोटल करूं, 15, 18 और 9 को, तो 42,000, और जबकि पैसे सिर्फ कितने हैं मेरे पास भाई? चुकाने तो मुझे इन सबको मिला के 42,000 और पैसे सिर्फ 900 हैं। क्या पे कर पाएंगे हम? कितना बच जाएगा? तो बेटा यहाँ पे लिखा हमने 41,000, और यहाँ चेक भी करवाया 42,000 था, उसमें से मैंने क्या माइनस किया? ठीक है जी। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 41,100 को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, आप लिख लो इसे, टू बी शेयर्ड इन, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका, बताइए, 2:1। तो इस मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस को हमने बांट दिया जी। ठीक है सर, 2:1 में बांट दिया। बताओ बेटा, क्लियर इतना? चलो बांटो तो इसको, मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस 41,100 को लॉसेस, मुझे एक एक करके बताओ। ए का कितना आया? 16,440। ठीक है जी। बी का बताओ, 16,440, ये दोनों तो सेम ही आएंगे, 8,220। ये लॉसेस था बेटा हमारे पास। ठीक है, आइए साहब, इस लॉस के बाद हमें बैलेंस फिर से निकालना है। बताइए जी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास 15,000 चुकाना था, अब ये लॉस ही हो गया इतने का, तो माइनस करके बताओ लॉस। 1440 माइनस में आया, सेकंड वाला माइनस करके बताओ। 1560 आपका प्लस में आया, तीसरे का बोलो। 700, ये भी आया आपका प्लस में। क्लियर है जी? तो दो प्लस में और एक किस में आ गया बेटा आपका? माइनस में। अब बताइए इस माइनस वाले को क्या करेंगे? ये जो माइनस में है इसको, ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा बेटा? बी और सी बॉन्ड करेंगे जी। क्लियर है जी? इसे कौन बॉन्ड करेगा बेटा? ए। इसका जो डेफिशिएंसी है, ए का डेफिशिएंसी 1440 जो माइनस में चला गया, वो ये दोनों देंगे किस रेशियो में? अपने कैपिटल रेशियो में देंगे। ठीक है सर, चलो करो इतना काम। हाँ हाँ, जो अमाउंट आया, अमाउंट क्रेडिटेड, कीजिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, डेफिशिएंसी ऑफ, क्या नाम है इसका, बी, ए, डेफिशिएंसी ऑफ ए बॉन्ड बाई बी एन सी इन देयर कैपिटल रेशियो। कितना था बेटा कैपिटल रेशियो? तो ये देखो ना, कैपिटल इनका जो है बी और सी का 9 और 18 है, तो रेशियो क्या आएगा? 2:1। तो एज पर गार्नियर वर्सेस मोरे के हिसाब से चलता है, ये 2:1 में हम बांट देंगे। बांटने के 1440 को बांट रहे बेटा 2:1 में, मुझे वैल्यू बताओ। 960 और 480। समझ में आई बात यहाँ तक?
चलिए जी, अब इसका बैलेंस निकालिए यहाँ पे। भाई इसका जो माइनस है, हाँ इसको भी ध्यान रखेंगे, ये तो माइनस अब इन दोनों ने दे दिया तो ये तो ख़त्म। तो ये इसका तो बैलेंस आया आपका नील। 1560 और 960, ये आया जी 600। 480 780 आया जी 300। क्लियर है जी। अब देखो आपको कितना ढूंढना था, ये 900 किसको मिलेंगे, ये सारे काम हमने नोशनल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए क्या, ये वर्किंग नोट था एक तरीके का, लेकिन यहीं पे करना पड़ा हमें, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वर्किंग नोट था जी। क्लियर है ना ये बात। तो हमें ये मालूम चल गया, ये 900 रुपये किसको देने हैं भाई, 600 इसको देने और 300 इसको देने। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, पेड लिख देता हूँ नीचे, जैसे हर बार लिखते हुए आ रहे हैं। तो 900 ये वाला जो बैलेंस था, ये इसका माइनस हो जाएगा मेरा, और 600 जो है ये इसमें पे हो जाएगा, और 300 इसका भी पेमेंट हो जाएगा जी। आइए मैं, चलिए जी अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस। तो ये तो ख़त्म हो गया 900, भाई इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब वापस आइए, क्या ए को हमने, इधर ध्यान दो बेटा, क्या ए को अब तक कोई पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ। वो 15,000 रुपये उसका बैलेंस था, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, वही 15,000 आएगा। बी का जो है कितना पेमेंट किया आपने, 600 का, कितने क्या, 600 की पेमेंट है। तो टोटल 18,000 में से 600 गए, कितना बचा, 17,400। और बेटा ये 9,000 में से आपको 300 रुपये गए, कितना बचा। सर ये हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, ये जो अमाउंट है, ये वाला जो केस है, ये बैलेंस था इसका एक्चुअली में। तो हमने यहाँ कैलकुलेशन करा कि पेमेंट करना था ये 900, तो इसमें से 15,000 में से एक्चुअली में यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ। 18,000 में से ये 600 रुपये की पेमेंट हो रही है, 9,000 में से ये 300 की पेमेंट हो रही है, ये पेमेंट है ये। ठीक है जी, क्योंकि हमने ये पता किया था। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। ये तो आप फिर वहीं घूमने चले गए कहानियों में, बेटा ये फालतू की कहानियां थी, इसको इग्नोर करो। यहाँ से हमने क्या पता लगाया था, किसको किसको कितना कितना देना है, 600 और 300 पता लगाया था बस। उसका कोई और यूज नहीं करना है कि वहां से आएगा जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। ये हम क्यों कर रहे हैं बताओ तो मेरे को, सिर्फ 900 रुपये इस 900 की पेमेंट के लिए मालूम करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ मालूम चला कि किसको कितना कितना देना है। प्रोसीजर सॉल्व करने का अलग तरीका है इसका, लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ मालूम करना है। तो इसके बारे में नहीं सोचना है बाद में इसके बारे में सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे। हमें बस ये मालूम चल गया, अच्छा इसको 600 देने, इसको 300 देने 900 में से, ठीक है। तो हमने पहले इसको 600 दिए और इसको 300 दिए। अब 600 300 दे दिए हमने, तो हमारे पास ये बच गया। अब वापस आएंगे यहाँ पे 15,000 और 17,400, फिर से वापस पे चलेंगे, देखेंगे क्या कोई एसेट्स रियलाइज हुआ। यहाँ तक हो गया हमारा, अब कितना रियलाइज होगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं एसेट्स रियलाइज में। एसेट्स रियलाइज, बताइए बेटा कितना रियलाइज हुआ, 6,000। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा 6,000, ठीक है जी। अब इस 6,000 को हमें, ये एसेट जो 6,000 है, इस 6,000 में से हमें पेमेंट करना है। इधर ध्यान दो, फिर कंफ्यूज मत होना, इधर देखो, हमें इस 6,000 को क्या करना है बोलो, पेमेंट किसको करना है, ए बी सी के इतने पैसे बाकी हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, 6,000 दूं तो पहले किसको दूं, ये बात समझ रहे हैं। यही बात समझने के लिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं, उससे कुछ और मीनिंग नहीं निकालनी है, ठीक है जी। वो वर्किंग का तरीका क्या है, पहले पता करना है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो आइए जी निकाल लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस।
मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। टोटल को ऐड कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के टोटल को ऐड कीजिए, 15, 17 और 8, 7 को टोटल ऐड करा, कितना आया? 41,100 में से 6,000 माइनस करो, 35,000। आपने क्या बताया क्या था पहले से? 41,100 माइनस 41, पहले कितना आ रहा था टोटल? पिछली बार 42,000 था। ओके ठीक है। तो ये 41,100 ऐसे करके आपने माइनस किया मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को, और उसको हमने बांट दिया। लिखना चाहो तो लिख लो, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको भी लिखने की। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ कि आपको याद भी रहे। टू बी शेयर्ड, आप लिखना चाहो तो लिख लो इसको, लो। टू बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांट दिया जी। लॉस पता लग गया जी, 35,100 का। अब इसे बांट दीजिए। बांटने के बाद मुझे भी वैल्यू बताइएगा ज़रा। ए का कितना आया? 14,040, ठीक है जी। और इसका भी सेम आ जाएगा, पीएसआर में बटेगा तो जाहिर सी बात है। ये लॉस बांट रहे हैं बेटा हम, 7020, ठीक है जी, 7020। अब बताओ क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। ठीक है बच्चे, अब इनका बैलेंस निकालते हैं। आप कैलकुलेशन को अगर चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे लाइन खींचिए, बैलेंस। अब बैलेंस निकालिए। बताइए कितना आएगा आपका? इसको तो लिखो भी नहीं तो चलेगा, बोलो। 960 आया बेटा, प्लस में आया। दूसरा बताइए। 3,360। तीसरा बताइए किस में आया? प्लस में आया ना। अब आप मुझे बताओ, ये जो बैलेंस आपका प्लस में आ रहा है, आपको टोटल ऐड करके बताओ कितना आया। ऐड करो तो। क्या बात कर रहे हो, कितना आ रहा है? यही तो पता करने के लिए हम लोगों ने काम किया इसको। क्या हमें ये मालूम चल जाए कि कितना, ये 6,000 किसको बांटना है। तो क्वेश्चन ने बताया आप ऐसा करो, इसको 9,700, इसको इतना दे दो। आओ जी, अब पेमेंट कर देते हैं इसको इतना इतना। यहाँ से 6,000 रुपये मैंने हटा दिए, और इसको जाके 960 दे दिया, इसको 3360 दे दिया जी, और इसको 1680 दे देता हूँ। अब आ जाते हैं सर फिर से बैलेंस पे। यहाँ पे पिछले स्टेप में ये माइनस था, तो इसको हमने फिर कैपिटल रेशियो में बांटा कि इसको कौन बियर करेगा। जो सॉल्वेंट पार्टनर थे जिनका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था वो करते। यहाँ पे हमें एक ही स्टेप के बाद ही मालूम चल गया कि 9,000 तीनों प्लस आ गए, बैलेंस प्लस में आ गया, और ये मालूम भी चल गया कि 6,000 ही जाना है इसके पास। तो एक स्टेप कम हो गया यहीं पे। ठीक है, जब माइनस आएगा तब एक स्टेप बढ़ेगा आपका। चलिए अब इसका बैलेंस निकालेंगे। तो हमारे पास इसमें 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 कुछ नहीं है। 960 रुपये हमने ए को पे किया 15,000 में से। कितना बैलेंस? 15,000 में से 960, 14,000। अच्छा जी, और 33360 माइनस करो 17 में से, 14,040, 7,020। ये इत्तेफाक है, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चले आगे। यहाँ तक हो गया जी।
अब नेक्स्ट रियलाइजेशन पे चलेंगे। अब आइए जी नेक्स्ट रियलाइजेशन पे। ये कह रहे हैं जी इस बार रियलाइज कितना हुआ, 20,100। यह नोट दे रखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं नोट में कि इंक्लूड सेविंग एक्सपेंसेस। कह रहे हैं जी जो आपने शुरुआत में देखा था ना कि आपने पैसे बचा के अपने पास से 500 रुपये रख लिए थे, निकाल के साइड में रख दिया था, लेकिन एक्चुअल में खर्च कितना हुआ सर, तो वहां से 100 रुपये बच रहे हैं ना, वो इसमें जुड़ा हुआ है 100 रुपये, वो अलग से आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब सारा क्वेश्चन हो जाता, जैसे लास्ट रियलाइजेशन हुआ ना, तो अगर ये क्वेश्चन में जुड़ा हुआ नहीं होता, ये इंक्लूड नहीं होता, ये मान लेते हैं 20,000 होता, तो हमारे दिमाग में ये भी आता अच्छा अच्छा 500 रुपये रखे थे, 400 रुपये खर्च हुए, तो 100 तो बच गए ना एट द एंड। तो वो 100 रुपये हम इसमें क्या करते हैं सर, ऐड भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पहले से ही ये ऐड करके दे रखा है। तो भाई सीधा यहाँ पे आएंगे एसेट्स रियलाइजेशन पे। और ये आपका है 20,100 का एसेट्स रियलाइज हुआ बेटा, 20,100 का एसेट्स रियलाइज हुआ। अब ये 20,000 का जो एसेट्स आपका रियलाइज हुआ, आप किसको पे करोगे, कैसे करोगे, ये देखो। फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी सर, हमें तो पता ही नहीं चल रहा किसको करें। हाँ बाबू नीचे आओ, बिल्कुल एंड में आओ, ये रहा देखो, मिला। तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल लॉस यहाँ पे भी निकालेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बेटा यहाँ पे बताओ कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। कैसे आया बच्चे, टोटल 33,100 था, 35,100 में से हमने 20,100 को हटा दिया, है ना। अब इसको बांट देंगे टू बी शेयर्ड इन द P&L, टू बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट दीजिए इसको। जी बच्ची आपने बताया कितना, 6,000, 6,000 और ये 3,000 रुपये बांट दिए हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब 14,000 में से 6,000 को घटा दीजिए, 8040। अब इसमें से करेंगे तो ये भी 8040, 4020। अब ये तीनों पॉजिटिव आ गए, देखो टोटल करके वही आएगा 20,100, यही आया ना। तो चलो जी इतना पे कर देते हैं हम लोग, पेड 20,100 और उसमें से 8040 इसको दे देते हैं, 8040 इन्हें दे देंगे, 4020 इनको दे देंगे। अभी आ जाएगा जी आपका बैलेंस निकल के जो आएगा, तो 8040 जो गया बेटा वो तो 14 में से गया ना, ये ध्यान रखेंगे, 8040 आपके 14 में से गया है, बताइए कितना बचा। तो ये आया आपका 6,000। दूसरा बताइए, तीसरा बोलिए। इतना बच गया, अभी और पैसे की जरूरत थी, लेकिन एसेट्स बेच के अब 1 रुपये भी नहीं आ रहा, तो ये क्या है, बैलेंस अनपेड, बैलेंस अनपेड। और ये है एक्चुअल लॉस या रियलाइजेशन लॉस। बस कहानी खत्म हो गई सर यहीं पे। ठीक है जी। तो ये स्टेप अगर एक बार एक क्वेश्चन कर रखा है आपने, तो स्टेप बिल्कुल आसान लगता है, आपको लगता है कि भाई ऐसे ऐसे फॉलो करते जाओ होता जाएगा, और नहीं कर रखा है तो फिर दिक्कत है आपको।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत करना है, और इसका कोई मीनिंग आपको, बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं निकालना है इसमें बैठ के। आपको बस ये समझना है ये तो हम इसी वजह से ही कर रहे हैं कि हमें मालूम चल जाए पेमेंट कितना होगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कोई डाउट है इसमें?